संहिता 23वां अध्याय राजा दाऊद के द्वारा इस भजन संहिता को लिखा गया है। किसके द्वारा? राजा दाऊद के द्वारा इस भजन संहिता को लिखा गया है। और जब ये भजन संहिता लिख रहा है तो यहाँ पे भजन संहिता लिखने वाला इस प्रकार से कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है और कोई भी घटी मुझे नहीं होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में लेके जाता है, वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे राजा दाऊद क्यों ऐसा कह रहा है कि प्रभु मेरा चरवाहा है? राजा दाऊद कुछ और भी बात बोल सकता था, चरवाहे के सिवा भी और किसी की उदाहरण ले सकता था। यहोवा मेरा राजा है भी बोल सकता था यहाँ पे, या यहोवा मुझे सुरक्षा करने वाला परमेश्वर भी बोल सकता था। या क्यों यहाँ पे चरवाहा है करके यहाँ पे राजा दाऊद कह रहा है? आमीन। ये सोचने वाली बात है हमारे जीवन में। क्यों राजा दाऊद चरवाहा, परमेश्वर मेरा चरवाहा है बोल रहा है? क्यों? कुछ और भी राजा दाऊद बोल सकता था, किसी और का उदाहरण वो ले सकता था, सोने का उदाहरण ले सकता था, आग का उदाहरण ले सकता था, पहाड़ों का उदाहरण ले सकता था, पेड़ों का उदाहरण ले सकता था, आसमान का उदाहरण ले सकता था। क्यों सिर्फ इसने चरवाहा का उदाहरण लिया? क्यों? क्या कारण है? आमीन, हालेलुया। क्योंकि राजा दाऊद राजा होने से पहले वो एक चरवाहा था। आमीन, हालेलुया। वो एक क्या था? चरवाहा था। और चरवाहा को अच्छी तरह पता है उसको अपने भेड़ बकरियों की सुरक्षा करना, अपने भेड़ बकरियों को अच्छी अच्छी चराइयों में लेके जाना और अच्छी अच्छी जगहों में उनको घास और वो सारे पदार्थ को पूरा करना, ये चरवाहों का काम हुआ करता था। आमीन, हालेलुया। और हुआ करता भी है। आमीन, समझने बात को। इसलिए उसको पता है कि चरवाहा का कितना दुख और कष्ट कर कर उन भेड़ और बकरियों को बचाया करते थे, बचाते हैं। और यहाँ पे वही बात कह रहा है कि हे परमेश्वर, जिस प्रकार से मैं अपने भेड़ और बकरियों को चराता हूं, जिस प्रकार से मैं अपनी भेड़ बकरियों को सुखदायक झरने के पार लेके जाता हूं, पास ले जाता हूं, उसी प्रकार से प्रभु तू मेरा चरवाहा है, तू मेरा जुटाने वाला परमेश्वर है। जब मेरे जीवन में कोई हानि होती है, कमी घटी होती है, प्रभु तू पूरा करने वाला है। हालेलुया। जिस प्रकार से मैं अपने भेड़ बकरियों की रखवाली करता था, जिस प्रकार से मैं अपने भेड़ और बकरियों की चरवाही किया करता था, जिस प्रकार से मैं अपने भेड़ बकरियों को शेरों के मुंह से, भालू के मुंह से बचाया करता था, उसी प्रकार से प्रभु तू मुझे शैतान के चालों से, बीमारी से, परेशानियों से तू मुझे बचाएगा। हालेलुया, आमीन। इसलिए राजा दाऊद यहाँ पे चरवाहा करके यहाँ पे परमेश्वर से कह रहा है, प्रभु तू मेरा चरवाहा है। The Lord is my shepherd। परमेश्वर मेरा कौन है? चरवाहा है और मुझे कुछ घटी नहीं होगी। हालेलुया। यहाँ पे सारे, मैंने कल एक उदाहरण दिया था किसी के घर में, सन्नी के घर में गया था मैं। सन्नी के घर में मैंने उदाहरण दिया कि कुछ गाय होते हैं, आवारा गाय, आवारा सांड, है ना, कहीं भी मुंह मार लेते हैं, है कि नहीं? कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी मुंह मार लेते हैं, किसी के भी खेत में चल जाते हैं, है ना, किसी के भी ओबरे में घुस जाते हैं, है ना। मतलब आवारा, जो मन में आए वही करो, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन जो घर में पाले हुए जो गाय हैं, आमीन, उनका हर एक चीज का हिसाब होता है। टाइम से दूध होना, टाइम से उनको फीड खिलाना, टाइम से उनको खाना खिलाना, टाइम से हर एक चीज देना। आमीन, हालेलुया। हम आवारा नहीं है। आमीन, हम आवारा नहीं है। इसलिए बहुत सारे चरवाहा क्या करते हैं, क्या बोल
बोलते हैं, उस झुंड में से भेड़ बकरी क्या हो जाती है, वहां से गायब हो जाते हैं या दूर हो जाते हैं या चले जाते हैं, तो उन भेड़ बकरियों को बहुत ही बड़ा समस्या का सामना करना पड़ता। क्यों? क्योंकि उनका कोई भी क्या नहीं है, चरवाहा नहीं है। कितने को लगता है मेरा कोई चरवाहा नहीं है? आमीन, हालेलुया। हमारा चरवाहा, हालेलुया, हमारा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। हम हालेलुया बिना चरवाहों के नहीं हैं, हम बिना परमेश्वर के नहीं है। हमारे साथ हमारा परमेश्वर है जो हमारी चरवाही करता है, जो हमें सामर्थ देता है, जो हमें शक्ति देता है, जो हमें खाना देता है, जो हमें पीने के लिए पानी देता है, जो हमें सुखदायक झरने के पास लेके जाता है। हालेलुया। हम बिना चरवाहों के भेड़ बकरियां नहीं है, हम बिना चरवाहों के इंसान नहीं है, हम परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर के हालेलुया भक्त हैं। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर राजा दाऊद क्या कहता है? क्या कहता है? यहोवा मेरा कौन है? मैं आवारा नहीं हूं। जैसे लोग आवारा अपने जीवन को जीते हैं, गाली देते हैं, बीड़ी पीते हैं, भांग दारू खाते हैं, दारू पीते हैं, हाँ, अपने मन मर्जी से चलते हैं। आमीन, हालेलुया। लेकिन यहाँ पे राजा दाऊद क्या कहता है? प्रभु तू मेरा कौन है? चरवाहा है। प्रभु अगर तू मेरी चरवाही करता है, जब मैं हालेलुया अंधकार में पड़ा होता हूं तो तू मुझे निकालता है, जब मैं चट्टान से अगर गिरने लगता हूं तो प्रभु तू मुझे निकालता है। प्रभु जब मैं निराशा में होता हूं तो तू मुझे निकालता है, जब मैं बीमारी में होता हूं तो प्रभु तू मुझे वहां से निकालता है। तू हर एक चीज से प्रभु मुझे चलाता है, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, तू मेरा परमेश्वर। इसलिए प्रभु से कहना, प्रभु तू मेरा चरवाहा है। आमीन। सब लोग बोले, प्रभु तू मेरा चरवाहा है, तू मेरा चरवाहा है। मुझे कुछ घटी नहीं होगी, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। ये बीमारी मुझे कुछ नहीं कर सकती है, ये परेशानी मेरे जीवन से दूर हो सकती है, मेरे घर में कलेश दूर हो सकते हैं, गरीबी दूर हो जाएगी। प्रभु तू मेरा चरवाहा है। हालेलुया। ये विश्वास करना है हमने अपने अंदर, ये विश्वास रखना अपने अंदर, और ये विश्वास रखकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। हालेलुया। और कहता है कि वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वो मेरे अपने निमित्त मेरी अगुवाई करता है। और नीचे 4 में क्या लिखा है? पढ़ लीजिए कोई 4 जोर से। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। आमीन, हालेलुया। सारे लोग मिलके बोलना है, चाहे मैं घोर अंधकार में भरी हुई अंधकार से भरी हुई तराई में होकर भी चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। आमीन, हालेलुया। समझ में आया इस वचन को? अपने हृदय में लिखना है इस वचन को। क्या बोलता है? चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में से होकर भी चलूं, चाहे अंधकार हो, अंधकार की तराइयां हो, चाहे बीमारी हो, चाहे परेशानी हो, चाहे अंधकार हो, चाहे अकाल हो, चाहे भूखमरी हो, कोई भी क्यों मेरे जीवन में क्यों ना, अंधकार का मतलब होता है अशांति, अंधकार का मतलब होता है बीमारी, अंधकार का मतलब होता है गरीबी, अंधकार का मतलब होता है झगड़ा, अंधकार का मतलब होता है क्लेश, अंधकार का मतलब होता है हालेलुया हालेलुया प्रभु से वैर रखना। ये सारी चीजों से अगर होकर भी मुझे चलना पड़े, दुख बीमारी परेशानी से होकर भी चलना पड़े, गरीबी भी में से होकर भी चलना पड़े, हर एक परेशानियों से भी चलना पड़े मुझे हालेलुया, तो भी हालेलुया मैं हानि से नहीं डरूंगा। आमीन, हालेलुया। अगर हानि मेरे जीवन में आ रही है फिर भी मैं उस हानि से नहीं डरूंगा, चाहे शायद वो हानि आपकी बीमारी हो, आपकी परेशानी हो, आपका हालेलुया क्लेश हो, आपके घर में हालेलुया दुष्ट आत्मा का कार्य हो, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, अगर वो हालेलुया तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि बचाने के लिए तू यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है। हमें विश्वास रखना है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है, वो मेरे हाथ को पकड़कर मेरी अगुवाई करते हैं। हालेलुया। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे क्या कहता है, मेरे साथ बोलना, तेरे सोठे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। आमीन, हालेलुया। कोई आपको डंडा मार रहा है, आपको शांति मिलेगा? हाँ जी, कोई आपको डंडा मार रहा है, अच्छा लगेगा?
राजा दाऊद क्या बोलता है? प्रभु तेरे लाठी और सोटे से प्रभु मुझे क्या मिलती है? शांति मिलती है। हमें क्यों बोल रहे हैं राजा दाऊद? क्योंकि राजा दाऊद को पता है अगर मैं दूसरे रास्ते में चला गया मैं मर सकता हूं, मैं अंधकार में गिर सकता हूं, मैं चट्टान से नीचे गिर सकता हूं, मेरा जान जा सकता है, लेकिन जब मुझे उस मृत्यु से प्रभु डंडा देकर जब मुझे मार कर जब मुझे निकालता है तो उसके बाद मुझे शांति मिलती है। हालेलुया। और लाठी और सोटे का मैंने बताया था आपको, बताया था या भूल गए? लाठी क्या होता है? जो मारने के। सोटी क्या होता है? बूढ़े बूढ़े लोगों के हाथों में देखा सोटी कैसा होता है? टेढ़ी होती है ना? कभी कभी हम टेढ़े रास्ते में जाते हैं तो प्रभु अपनी सोटी से हमें गर्दन पकड़कर सीधा करते हैं। हमें हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन था, प्रभु तेरे किससे? तेरे सोटे और तेरी लाठी से प्रभु मुझे क्या मिलती है? शांति मिलती है। अगर प्रभु आपको लाठी और सोटा मार रहा है इसका मतलब प्रभु आपको सही डायरेक्शन में, सही दिशा में प्रभु आपको लेके जा रहे हैं। हालेलुया। उसके नीचे क्या कहता है? तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। मेज क्या होता है पता है? मेज किससे कहा जाता है? मेज, डाइनिंग टेबल जो है ना उसको मेज कहा जाता है हिंदी में, जहाँ पे बैठकर खाना खाया जाता है ना, खाना खाते हैं डाइनिंग टेबल पर। डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना हम कब खाते हैं? जब हमारे घर में शांति होती है ना? अगर लड़ाई झगड़ा अगर कोई खाएगा डाइनिंग टेबल में बैठकर, एक दूसरे का मुंह देखकर खाएगा कोई? कब खाते हैं? कोई एक कमरे में खाएगा, कोई दूसरा कमरे में खाएगा, कोई खाएगा नहीं है। कब खाते हैं डाइनिंग टेबल पे खाना? जब एक साथ एक शांति होता है, एकदम मिलके जुल के जब हम बैठकर एक साथ एक मेज में हम शामिल होते हैं। हालेलुया। अब ये क्या है? एक मेज है। प्रभु भोज क्या है? मेज है। इसमें हम सब लोग सहभागी हो रहे हैं। हमें हालेलुया। और यहाँ पे ध्यान से सुनो, प्रभु का वचन क्या कहता है? पढ़ना ना, पढ़ो, सारे लोग पढ़ो भाई, नजर को मारो वहां पे। बस तू मेरे सताने वालों के सामने, पीठ पीछे नहीं है या छुप के नहीं है, उसके सामने, उनके आंखों के सामने तू मेरे लिए क्या करता है? मेज बिछाता है। हालेलुया। समझ रहे बात को? क्या समझे? जब दुश्मन आपको नाश करने के धुन में हो, शैतान आपको नाश करने के धुन में हो, या बीमारी आपको खत्म करने के धुन में हो, या मृत्यु आपको आपके पीछे पड़ी हो, तो प्रभु क्या करेगा? उसके सामने आपके लिए मेज बिछाएगा ताकि आप शांति से बैठकर उस मेज में आप सहभागी हो सको। हालेलुया। उस मेज में बैठकर हालेलुया आप खा सको। हमें इसलिए हमारा परमेश्वर कहता है कि तेरे सताने वालों के सामने मैं तेरे लिए मेज बिछाता हूं, तेरे लिए मैं मेज बिछाता हूं। आमीन। हालेलुया। इसलिए प्रभु से प्रभु मेरे सताने वालों के सामने तू मेरे लिए मेज बिछाता है। बोले, हे प्रभु मेरे सताने वालों के सामने तू मेरे लिए मेज बिछाता है। हालेलुया। और इस प्रकार से कहता है, तूने मेरे सिर पर क्या मिला है? तेल। तेल का मतलब क्या है? क्या है? अभिषेक। अभिषेक। हमें पुराने समय में मेरे प्रियो, जब किसी को परमेश्वर अभिषेक किया करता था परमेश्वर के दासों के द्वारा, तो उस वक्त जो प्रभु के दास लोग हुआ करते थे, जो भेड़ों के जो बड़े बड़े जो सींग हुआ करते थे, उसके अंदर तेल भरकर प्रभु जिसको चाहे, जिस प्रकार से दाऊद का अभिषेक हुआ था, शाऊल का अभिषेक हुआ था, उस प्रकार से प्रभु क्या करते हैं कि उस तेल ऊपर से लेकर, सर से लेकर पांव के तले तक वो तेल उसके उस व्यक्ति के ऊपर ऊपर से लेकर नीचे तक तेल ही तेल से उसको क्या करते थे? तो डुबा दिया करते थे, और उस समय उनको अभिषेक माना जाता है। इसलिए यहाँ पे प्रभु का वचन क्या बोलता है? प्रभु
तूने मेरे सर पर क्या रखा है? अभिषेक रखा है। हालेलुया। तूने मेरे सिर पर तेल रखा और मेरा जो कटोरा जो है वो उबड़ रहा है। हालेलुया। कितनों का कटोरा अभी खाली है? कितनों का कटोरा खाली है? आमीन। हालेलुया। यहाँ पे बैठे बहुत सारे लोगों का कटोरा भी खाली है। आमीन। समझ में आया? अभी भी आप लोगों का कटोरा क्या है? प्रभु कहता है कि अपने कटोरे को भरो। और यहाँ पे राजा दाऊद क्या कह रहा है? प्रभु मेरा जो कटोरा है, आशीष का कटोरा, अभिषेक का कटोरा, प्रभु वो उबड़ रहा है। वो उबड़ रहा मतलब क्या होता है? उबड़ने का ओवरफ्लो। क्या हो रहा है? ओवरफ्लो का मतलब बाल्टी में आपने पानी भरा, भरते 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 बाल्टी पानी भर गया और उसके बाद पानी क्या हो रहा है? नीचे जा रहा है। इस प्रकार से प्रभु तूने मेरे कटोरे को भरा है। हालेलुया। और कहते निश्चय और भलाई करना जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। मैं यहोवा के भवन में, उसकी जगह में, उसके धाम में मैं सर्वदा क्या करूंगा? वास करूंगा। हमें प्रभु के धाम में सर्वदा क्या करना है? वास करना है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु इन वचनों से आप सबको बहुत एक आशीष करे। मैं सच में आशा करता हूँ आप लोगों ने आज इस वचन से बहुत सारा आशीष को प्राप्त किया है। हालेलुया। सभी को जय मसीह की, सभी को प्रेज़।